क्या आप भी मेरी ही तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इस कार्डबोर्ड का या फिर इस डब्बे का या इस बॉटल का क्या करें? तो चलिए आज चलते हैं और बनाते हैं कुछ नया। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कार्डबोर्ड के पीसेस जो कि ओवल शेप्ड में है और इसकी साइज़ भी मैंने मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं, तो आप साइज़ को और कार्डबोर्ड पीसेस को ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि कुछ भी स्किप ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है टेल्कम पाउडर की खाली वाली बॉटल, जिसे आज मैं अपसाइकल करने जा रही हूँ। तो अब आप इसे ध्यान से देखना कि मैं इसे किस तरह से कट कर रही हूँ और किस तरह से डोर एंड विंडोज़ के लिए कट किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज मैं बहुत सारे कार्डबोर्ड पीसेस यूज़ करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैंने किस तरह से कार्डबोर्ड पीसेस को अरेंज किया है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्राउन पेपर। तो ब्राउन पेपर मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पेपर यूज़ करना था। तो आपके पास न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसा रफ़ पेपर है तो आप उसे इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मुझे करना है इन पेपर्स को ट्विस्ट, और इसमें ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि उसे काम करना बहुत पसंद है और मेरे साथ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो इंगेज रहना चाहती है। तो लीजिए, ये मैंने पेपर को ट्विस्ट कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से अपने आर्ट वर्क पे अरेंज कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं, वो तो अब तक ये समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रही हूँ। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर दो। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग होने वाली है और अब तो आप बिल्कुल समझ ही गए हैं। तो मैं भी बता ही देती हूँ कि मैं बना रही हूँ ट्री हाउस। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसे कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी और आपको बिल्कुल इजी ट्यूटोरियल बना के दिखा रही हूँ। और फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इस ट्री हाउस को इन्हेंस करने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ एक मिनिएचर हाउस। तो इसके लिए मैंने कोई साइज़ तो नहीं लिया है, बस रैंडम ही मैंने कार्डबोर्ड को कट किया था और इसे पेस्ट करके एक हाउस का शेप दिया है। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा ये मिनिएचर हाउस रेडी हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैंने ले लिया है एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो कि गोल आकार में कटा है और इसके बीच में मैंने एक होल बनाया है। तो ये होल मैंने क्यों बनाया है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और अब मैंने ले ली है ये वॉल पुट्टी। ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी है और आपको ये हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉल पुट्टी आपको दो तरह की मिलती है, एक पाउडर में और एक पेस्ट में। तो पाउडर वाली काफ़ी सस्ती होती है, तो आप यहाँ पे चाहें तो पाउडर वाली वॉल पुट्टी में पानी ऐड करके पेस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। हमारे यहाँ ये 20 to 40 रुपीज़ kg में मिल जाती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में वॉल पुट्टी पाउडर से डो बनाना सिखाया था, तो आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि वॉल पुट्टी से हम क्ले या डो कैसे बना सकते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि क्राफ्ट सप्लाइज़ कितने महंगे होते हैं और उन्हें अफोर्ड करना हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इन छोटे मोटे जुगाड़ से हम अगर अपने क्राफ्ट सप्लाइज़ खुद से बना लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम किसी भी क्राफ्ट का रेप्लिकेट या फिर तो उसे रिक्रिएट करना अगर चाहते हैं तो वो इजीली घर पे कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल का यूज़ किया है उसके लिंक्स एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा ग्लू यूज़ करती हूँ। तो कार्डबोर्ड को पेस्ट करने के लिए यूजुअली मैं हॉट ग्लू यूज़ करती हूँ और क्ले के लिए मैं यूज़ करती हूँ वाइट ग्लू यानी कि फेविकॉल, जो कि PVA ग्लू होता है। अब मैंने ले लिया है एयर ड्राई क्ले। तो ये इपॉक्सी कंपाउंड क्ले है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डनर एंड रेजिन बेस। तो उनको मिक्स करके हम ये क्ले बनाते हैं। तो आप इसकी जगह पे कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हो। मुझे इस क्ले के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना तो कोई क्रैक्स आते हैं, ना ही ये श्रिंक करती है, ना ही ये टूटती है। तो इसके साथ काम करना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मुझे, और ये बहुत महंगी भी नहीं होती।
मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट करना। तो मुझे कोई अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला है। एक दो लोगों ने मुझे कहा कि पॉट बनाओ, एक ने कहा मुझे टिश्यू बॉक्स बनाओ। तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो कुछ अच्छा सोचो यार, कुछ अच्छा सा बताओ मुझे कि क्या बनाना चाहिए, तो मैं आपको मेंशन करूँगी ना अपने वीडियो में। तो जल्दी जल्दी सोचो और मुझे बताओ कि मुझे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या बनाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स का काम कर दिया है। तो अब हम लेंगे क्ले और बनाएंगे कुछ छोटे मोटे से एम्बेलिशमेंट्स, क्योंकि मैं इसे पूरा डेकोरेट करना चाहती हूँ मशरूम से, फूलों से और पत्तियों से। तो पत्तियाँ बनाने के लिए मैंने अपने अंगूठे का मतलब नेल्स का यूज़ किया है। मेरे नाखून तो काफ़ी छोटे छोटे से हैं, तो अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आपको काफ़ी ईजी होगा ये लीव्स को बनाना। तो मैंने इस तरह से लीफ बनाया है और मैं यहाँ पे अब सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। मैंने बनाया है क्ले से टाइनी फ्लावर्स एंड सनफ्लावर्स, और इन फ्लावर्स को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सिलिकॉन मोल्ड। वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाया है, बट आप कहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मोल्ड दिखा दूँगी। आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ इस प्रोजेक्ट के मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए बातों ही बातों में हमारा क्ले वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं कलरिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक्रेलिक पेंट। तो ये है डार्क ग्रे कलर। इसके लिए मैंने मिक्स किया है ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि ये ट्री लॉग है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर, और इस लॉग को बिल्कुल ही वुडन जैसा शेप देना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे आपको कोई भी मुश्किल आती है तो वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्ट्रोक्स दिए हैं ताकि ये लॉग बिल्कुल लॉग जैसा ही दिखे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा वाइट एंड थोड़े से ब्राउन एंड ग्रे कलर का यूज़ किया है ताकि मैं इस पर वुडन जैसे स्ट्रोक्स दे सकूँ। अब मैं ड्राई ब्रश की हेल्प से अपने ट्री को स्ट्रोक दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है वाइट पेंट और ड्राई ब्रश इसलिए क्योंकि इससे स्ट्रोक देना काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेंट भी ड्राई ही रखा है। तो इस तरह से जब आप अपने प्रोजेक्ट को पेंट करते हो ना, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस लगेगा। और अभी आपको क्योंकि लग रहा होगा कि नहीं, इसको पूरा पेंट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने पूरा ग्रे किया हुआ है। तो आप जब इस तरह से मेरे टेक्निक के अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, तो बहुत इजीली आप अच्छे से पेंट कर पाओगे और कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि आपने पूरा पूरा कलर फिल नहीं किया है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस होल के बारे में, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें इंसर्ट करने जा रही हूँ ये एलईडी कॉर्क लाइट। तो इस लाइट को लगाने के बाद मेरी ये ट्री हाउस तो हो जाती है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये प्रोजेक्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।